सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन हुआ है 27 लाख करोड़ का 21-22 का, उसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन है उसको दबाएं। रिसेंटली अभी हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी मिस्टर तरुण बजाज जी ने अनाउंस किया है कि जो इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन रहा है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, यानी कि अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 जो अभी हमारा रिसेंटली खत्म हुआ है, उसके अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन रहा है वो 27 लाख करोड़ रहा है गाइस। अगर गाइस उसको हम पिछले साल के कंपैरिजन करते हैं, हमारा जो कोरोना काल था फाइनेंशियल ईयर 20-21 का जो टाइम था, उसके कंपैरिजन में 34% की बढ़ोतरी, यानी कि 34% इंक्रीज हुआ है हमारा टोटल टैक्स कलेक्शन 2021-22 के अंदर। फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर क्या होता है मैंने इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताया हुआ, आप इस वीडियो को हमारी रेफर कर सकते हैं, इसका जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। गाइस अगर मैं एस्टिमेट की बात करूं, यानी कि जो अनुमान लगाया गया था कि 21-22 के अंदर इंडियन जो गवर्नमेंट है टैक्स कलेक्शन जो कर पाएगी वो अमूमन 22 लाख करोड़ का कर पाएगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में जब एक्चुअल फिगर्स हमारे सामने आई है वो है 27 लाख करोड़, यानी कि 5 लाख करोड़ ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है हमारा 21-22 के अंदर। टैक्स कलेक्शन का मेरा मतलब है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो कि डायरेक्टली पे किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा, किसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मेरा कॉर्पोरेट टैक्स हो गया जो कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स हो गया, या फर्म्स के ऊपर लगने वाला इनकम टैक्स हो गया, या वेल्थ टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। तो गाइस ये मेरे एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स के। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स का एस्टिमेट की बात करूं, जो एस्टिमेट लगाया गया था 21-22 के लिए वो मेरा 11 लाख करोड़ था। अब उसके एक्चुअल फिगर्स जो हमारे पास 21-22 में आए हैं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के, वो हमारे पास 14 लाख करोड़ आए हैं, यानी कि यहां पे भी हमारे पास 3 लाख करोड़ की ज्यादा इंक्रीज हुआ है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 21-22 के अंदर। अब गाइस अगर मैं इसको परसेंटेज में बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की अगर मेरे फाइनेंशियल ईयर 20-21 के मुकाबले करंट जो मेरा 21-22 खत्म हुआ है, इसके अंदर 49% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 49% एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट किया, डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया है 21-22 के अंदर। अब गाइस डायरेक्ट टैक्स के अंदर में मेरे दो मेजर पार्ट यहां पे कौन से, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स है, एक मेरा इंडिविजुअल इनकम टैक्स है। अगर मैं कॉर्पोरेट टैक्स की बात करूं तो ये मेरा 56% से बढ़ा है। बिल्कुल जैसे कि आप कह रहे थे कि हमारा कोरोना काल के बाद से बिजनेस जो है थोड़े ठप हो गए, बिजनेस इतना चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन गाइस आप देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट यानी कंपनीज ने दुनिया भर का टैक्स जमा कराया है। 20-21 के मुकाबले अगर 21-22 की बात करूं तो 56% की बढ़ोतरी हुई है कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर, यानी कि कंपनीज ने प्रॉफिट कमाए हैं और कंपनीज ने टैक्स भी पे किए हैं। मैं बात करता हूं इंडिविजुअल इनकम टैक्स की, यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स की, तो उसके अंदर मेरा 43% का उछाल आया है, यानी कि 20-21 के मुकाबले हमारा यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन हुआ है पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर वो 43% बढ़ा है 21-22 के अंदर। अब गाइस मैं बात करता हूं दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर मेरे कौन से कवर हो गए, जैसे हमारा कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, जीएसटी हो गया, और भी मल्टीपल तरह के हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। सो उसके अंदर जो हमारा एस्टिमेट लगाया गया था 21-22 के अंदर की, जो हमारा अमूमन अंदाजा जो लगाया गया था कि भाई हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन होगा 21-22 के अंदर वो 11 लाख करोड़ का होगा, लेकिन उसके मुकाबले जो एक्चुअल फिगर्स हमारे पास आई है वो है गाइस 13 लाख करोड़। अब अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स का पिछले साल का डाटा देखूं तो उसके मुकाबले गाइस 20-21 के मुकाबले यहां पे 30% का ग्रोथ जो हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में हुआ है 21-22 में। और ऑब्वियसली जो मेजर पार्ट यहां पे कवर करता है इनडायरेक्ट टैक्स को हमारा क्या है, वो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर उसका रिप्लाई करेगी। और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी होगी, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को हमारी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन है उसको दबाएं ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।